नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सावन मास की बेहद पावन एकादशी कामिका एकादशी के बारे में। यह एकादशी क्यों खास मानी जाती है, व्रत और पूजन कैसे करें, भगवान को क्या भोग लगाए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष दूर होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कि कामिका एकादशी की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। कामिका एकादशी सोमवार 21 जुलाई को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का मुहूर्त प्रारंभ होगा 20 जुलाई दोपहर के 12:12 पर और 21 जुलाई सुबह 9:38 तक एकादशी की तिथि रहेगी। व्रत तोड़ने या पारण का समय होगा 22 जुलाई सुबह 5:37 से 7:05 तक। आइए जानते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना, दीपक जलाना, फल फूल और तुलसी दल अर्पित करना, एकादशी व्रत कथा सुनना और आरती करना शामिल है। एकादशी की पूजा तिथि। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले, पीले रंग के वस्त्र पहने, संकल्प कर ले। पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प करे, वेदी की स्थापना करे, एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। तत्पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाए, भगवान का गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करे। वस्त्र और आभूषण। भगवान को पीले वस्त्र और आभूषण पहनाए, पुष्प और तुलसी दल से भगवान की पूजा करे, भगवान को अर्पित करे। भोग में पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगाए। एकादशी व्रत की कथा सुने और पढ़े और व्रत कथा सुनते समय महात्म्य सुनना बिल्कुल भी न भूले। भगवान विष्णु की आरती करे, मंत्र का जाप करे। भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करे। व्रत का पारण। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे और व्रत के दौरान किस चीज का ध्यान रखें, आइए अब जानते हैं। एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के दिन चावल ना खाएं और ना ही बनाएं। द्वादशी के दिन भोजन में चावल अवश्य शामिल करें। एकादशी पर तुलसी में ना ही जल अर्पित करें और ना ही तुलसी दल को तोड़ें, इससे पाप के भागी बनते हैं। यदि पत्ते की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा न सोचे और ना ही अहित करे और ना ही क्रोध करे। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण से पूर्व ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही खुद भोजन करना चाहिए। श्री भगवान का द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एकादशी की कथा को अवश्य पढ़े और यदि पढ़ ना सके तो सुन ले, इससे व्रत के बिना भी व्रत का फल मिलता है। आइए जानते हैं कि भगवान को क्या भोग लगाए। भगवान को इस दिन तुलसी पत्र, पंचामृत, घी, खीर, फल, नारियल और मौसमी फल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए भूल से भी तुलसी पत्र को ना छोड़ें। भगवान को आप क्या भोग लगाते हैं ये आपके साध्य पर निर्भर करता है, परंतु भगवान को जो भी अर्पित करे अपने पूरे मन से करे।
और भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, मैं जितना भी कर पाई मैंने आपके लिए किया और आप इसे ग्रहण कर मुझे कृतज्ञ करें। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। कामिका एकादशी का महत्व। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ धनुर्धन, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से पूछा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत का कथा विधान सहित सुनाइए। नारद की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों के अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्य को लिखने से चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि यदि आपके पास समय नहीं है तो इस व्रत कथा को अधूरा मत छोड़िएगा। पूरी व्रत कथा सुनने का समय हो तभी आगे वीडियो देखिए। तो कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन और व्रत करो और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के सददक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो, इससे पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पाठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। तो दोस्तों, इस व्रत कथा से हाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि कामिका एकादशी मात्र उपवास नहीं है, आत्मशुद्धि का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर से साझा करें। कमेंट करके बताएं क्या आप इस एकादशी पर व्रत रखने जा रहे हैं, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस दिन क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये भी हमें अवश्य बताएं। जय श्री हरि, जय विष्णु, हरि ओम तत्सत।